गौशाला चारों तरफ गौएं खड़ी हुई दिखाई देंगी। जय हो, जय अब हो। मैं आपको गुरुदेव के दर्शन जी कराता हूँ। जी यदि भैया। गुरुदेव आगे क्या आगे? अच्छा, जय श्री राम। आप सभी पूज्य गुरुदेव महाराज जी के दर्शन कीजिए, बोल श्री क्योंकि आप ही के द्वारा। सतगुरुदेव महाराज की जय। बोल गुरुदेव जय अभिषेक जी की जय। सतगुरुदेव जी की बात। सबकी तरफ से जय प्रणाम है गुरुदेव भगवान। गुरुदेव, आपको सबकी तरफ से प्रणाम है जी भैया। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको हमारे प्रणाम। आज आपको बहुत बहुत अहोभाग्य है, गुरुदेव अहोभाग्य है अभिषेक जी, जो हम गुरुदेव आपके भगवान दर्शन की कर रहे जय। हैं जी। क्या प्रणाम। गुरुदेव भगवान की जय। कैसे हैं आप सब लोग? भैया बहुत अच्छे, और आपके दर्शन पाकर तो हम इतने अच्छे हो गए। मैं आज गोपाल जी को कह रही थी कि मुझे ऐसा महसूस अच्छा, हो रहा है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है, मेरे शब्द शायद गलत भी हो सकते हैं भैया, कि जैसे लंका में हनुमान जी गए थे फिर राम जी आए थे। मैं कहा गोपाल जी आज आपने हमें समय दिया, आज मुझे ऐसा भरोसा हो रहा है कि आज मुझे अभिषेक गुरु जी जी के भी दर्शन जरूर होंगे, और हमारी दर्शन बिल्कुल बिल्कुल। सारी संगत आज लाभान्वित हो रही है। नहीं, बिल्कुल बहुत जय सुंदर गुरुदेव। आपका, आपका प्रयास भी बहुत सुंदर प्रयास है आपका, बहुत ही सुंदर। आज हमें एक बात याद आ गई है। शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? शास्त्र में पूछा गया भगवान नारायण से कि तम कौन, कि तुम कौन हो, कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम कुमार हो, तुम हो कौन? भगवान गोपाल नारायण से भैया, पूछा भैया ऋषियों का ने। चेहरा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा कर दीजिए। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है जी। हाँ जी। तो ऋषियों ने जब जब भगवान से पूछा कि तुम कौन हो, तो भगवान ने कहा कि ना तो मैं पुरुष हूं, ना मैं कुमार हूं, कि हम स्त्री, मैं तो एक स्त्री हूं। क्योंकि जो कार्य स्त्री कर सकती है वो कार्य पुरुष नहीं कर सकता। ये वास्तविकता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि 10 पुत्र समान एक पुत्री, 10 पुत्रों के समान एक पुत्री है। तो ये जो आपका एक प्रयास है, जो आपका महिला मंडल है, बड़ा सुंदर प्रयास रहा है आपका। और कोविड में आप, मुझे लगता है कि भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर है, इसलिए आपने कृपा और लोगों पे भी बरसाई है। और आज का मेरे को बता रहे थे गोपाल जी कि आपका जो आज होता सुंदर कांड, मैं तो पहली बार आज सुनवाया है। इन्होंने मुझे बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर आप लोग सुंदर कांड कर रहे हैं, बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर। और आप सब लोगों को वैसे देख करके तो और भी आनंद आ रहा है। हम सिर्फ 2-3 चीजें ही आपको कहेंगे। एक तो हनुमान चालीसा, एक तो हनुमान चालीसा आप लोग कभी ना छोड़े, क्योंकि तुलसीदास जी ने वहां पर स्वयं कहा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। कि जो भी पढ़े, जो भी, चाहे स्त्री पढ़े, चाहे पुरुष पढ़े, चाहे वर्द पढ़े, चाहे कोई भी पढ़े, जो भी पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा, उसको हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। और सिद्धियां क्या है? कि किसी के घर में जिस चीज का अभाव हो उसको उस चीज की प्राप्ति होने की सिद्धियां है। जिसको कोई दुख है, शारीरिक कष्ट है, तो अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है तो उसकी सिद्धि क्या है? उसका तो शरीर ठीक हो जाए, उसके लिए वही सिद्धि। किसी घर में धन का अभाव है, उसको धन प्राप्त हो जाए तो उसके लिए वही सिद्धि है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी साफ साफ कह रहे हैं कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा। कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसको हर चीज की प्राप्ति हो जाएगी, हर पर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम आपकी बात का विश्वास क्यों करें? तुलसीदास जी की बात है भी लोगों ने संशय कि भाई हम लोग आपकी बात का विश्वास क्यों करें? कि चलो आप लोग मेरी बात का विश्वास ना करो, लेकिन इसकी तो साक्षी है, कोई सिद्धि साखी। साखी का अर्थ वहां पर है साक्षी, और गौरीसा कौन है? भगवान शंकर। वहां पर भगवान शंकर इस चीज के साक्षी बने कि भैया तुलसीदास जी बिल्कुल सत्य वचन कह रहे हैं कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा उसको हर चीज की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि मैं साक्षी हूँ। भगवान शंकर ने स्वयं आकर के कहा कि वो सिद्धि साक्षी गौरीसा, यानी कि गौरीसा भगवान शंकर है और साक्षी का अर्थ है साक्षी। मैं साक्षी हूँ कि भैया बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जो भाग्यहीन का भाग्य बदल सकते हैं हमारा।
जो भाग्यहीन है उसका ही भाग्य अगर कोई पलट सकता है, बना सकता है, तो वहां शंकर है। वहां शंकर के अवतार कौन है? हनुमान जी। तो इसलिए अपने बच्चों को भी, हमारे यहाँ तो चल रही है संस्कार शाला, हमने छोटे छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा कंठस्थ करा दिया। हनुमान चालीसा ऐसी एक बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा और बहुत बड़ा सा एक ग्रंथ है, उसमें सब कुछ सम्मानित है। उसमें रामायण है, तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, किंकर रामायण है, अद्भुत रामायण है। हमने 24 तरह के रामायण पढ़ी है। 24 के 24 तरह के रामायण अगर कहीं पर है वो सिर्फ हनुमान चालीसा में। तो आप लोग जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं सबको कहिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। और एक चीज हम और कहेंगे, एक आप सब लोग कहते हो कि सीताराम 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 कहिए, आगे क्या बोलते हो? और एक जना बोलो, विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये जो है ये है गलत। क्योंकि अब क्या होता है मैं आपको बता दूं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम, ताही विधि रहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। क्योंकि एक माँ, भगवान हमारी माँ, एक माँ अपने बच्चों को कभी अभाव नहीं देने की। क्या होता है हमारे जीवन में कोई अभाव आ जाता है, सब बोल की चोट लगी या कुछ हो गया, तो क्या कहते हैं बस जैसी भगवान की मर्जी, जैसे राम जी ने हमें रख रखा है कि धन्य, जैसे राम जी की मर्जी। अरे राम जी ने कहा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक माँ कभी अपने बच्चों के जीवन में अभाव नहीं लाएगी, पक्का। राम जी वहां पर क्या कह रहे हैं, जिस विधि से मैंने जीवन जिया है, मैंने प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाऊ माता, कि जैसे मैं सुबह उठता था तो सबसे पहले माता के चरण स्पर्श करता था, फिर पिता के चरण स्पर्श करता था, फिर अपने गुरुजनों के चरण स्पर्श करता था। तो जैसी विधि से मैं रहा हूं, अगर तुम भी ऐसी विधि से रहोगे तो तुम्हारे जीवन में अभाव नहीं आएगा। तो यहाँ पर सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम, मर्यादा में रहे मेरे राम, हमेशा मर्यादा के अंदर रहे और हमेशा मर्यादा का पालन किया है मेरे राम ने। तो जिस विधि से मेरे राम रहे हैं उसी विधि से हम लोग अपना जीवन गुजारे। मैं बस आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ, लेकिन समय की थोड़ी बाध्यता है। अपने बच्चों को इन शब्दों का अर्थ बताओ कि राम जी के पास अगर जाना है तो कैसे जाए। तो जो भगवान राम है उनका नाम का अर्थ क्या है, माता सीता के नाम का अर्थ क्या है, भरत जी के नाम का अर्थ क्या है, शत्रुघ्न जी का जो है उनका नाम का अर्थ क्या है। अगर मैं यहीं पर ये अभी हमारे यहाँ चले संस्कार शाला, तो हम बच्चों को इनकी धर्म पत्नियों के नाम बता रहे कि भरत जी की कितनी संतान थी, शत्रुघ्न जी की कितनी संतान थी, लक्ष्मण जी की कितनी संतान थी। बस सबको बताया कि राम जी संतान थी लव और कुश। भरत जी की कितनी संतान थी भैया, इनकी धर्म पत्नियां। अगर मेरे राम तक अगर आपको पहुंचना है ना, सबसे सूक्ष्म सा उपाय बता रहे हैं, बड़ा प्यारा सा है। जो भी सब लोग होंगे मैं इनको बड़ा प्यारा सूक्ष्म सा उपाय बता रहा हूँ राम जी तक पहुंचने का। तो सबसे छोटे कौन है, कोई एक जना बताए। राम जी के सबसे छोटे भाई कौन है? शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। और उनकी धर्म पत्नी मांडवी। मांडवी अरे श्रुति नहीं कीर्ति। नहीं, श्रुति कीर्ति, श्रुति कीर्ति, श्रुति कीर्ति, हाँ, श्रुति कीर्ति। मांडवी भरत जी की है। हाँ जी, मांडवी भरत जी की है जी। सबसे छोटे से स्टार्ट होते हैं कि सबसे पहले आते हैं शत्रुघ्न जी। तो शत्रुघ्न जी का अर्थ क्या है? शत्रु का नाश। हमारे जो षष्ठ विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये जो षष्ठ विकार है, पहले शत्रुघ्न जी को अपने अंदर प्रविष्ट कीजिए। जब ये प्रविष्ट हो जाएंगे शरीर के अंदर, तो ये क्या करेंगे, हमारे शरीर में जो षष्ठ विकार है, 6 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इनका नाश करेंगे। और जब इनका सबका नाश हो जाएगा, उसके बाद कौन आएगी? शत्रुघ्न जी की धर्म पत्नी आ जाएगी। कौन? शुद्ध कीर्ति। हमारे अंतःकरण में कीर्ति उत्पन्न हो जाएगी। शुद्ध कीर्ति का अर्थ है कि पूरे शरीर में वाइब्रेशन आना, पॉजिटिव वाइब्रेशन आना। तो 2 जने तो आ गए, शत्रु का नाश करने के शत्रुघ्न जी आ गए, उनकी धर्म पत्नी आ गई, शुद्ध कीर्ति, कीर्ति उत्पन्न होगी। उसके बाद कौन आते हैं? शत्रुघ्न जी के बाद पहले इनसे बड़े कौन है? लक्ष्मण जी। उसके बाद जब हम अपने अंदर एक कीर्ति उत्पन्न होगी, शत्रु का नाश होगा, अब लक्ष्य भेदना है। लक्ष्मण का क्या है? लक्ष्य भेदने वाला। अब लक्ष्य क्या है भैया? जब ये दोनों आगे
मन आएगा कि भैया अब जीवन में क्या करना है, तो परमात्मा को पाना है। फिर लक्ष्मण जी का प्रविष्ट हो जाएगा। और लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी कौन है? उर्मिला जी। उर्मिला जी। उर्मिला। अच्छा, वहां पे लक्ष्य पता लग जाएगा। भैया आपका चेहरा नहीं दिख रहा फिर थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिए। थैंक यू यार जी। हाँ। जब हमें लक्ष्य पता लग जाएगा, लक्ष्मण जी भी आ गए और अब उर्मिला की बारी है। जब हमें लक्ष्य पता लग जाएगा तो हमारे मन में उर्मी आ जाएगी, भगवान के से मिलने की एक उत्कंठा आ जाएगी, उनसे एक भाव आ जाएगा, उसे बोलते हैं उर्मिला, भगवान से मिलने की चाहत। उर्मिला जी भी आ गई, शत्रुघ्न जी भी आ गए शत्रु को नाश करने के लिए, कीर्ति भी आ गई। फिर लक्ष्य का पता लग गया, लक्ष्मण का लक्ष्य को भेजने वाला, और फिर एक उर्मी आ गई अंदर, एक भगवान से मिलने की एक चाह। उत्कंठा जागी, भगवान से मिलना है भैया कुछ भी करके। फिर उसके बाद कौन आते हैं? भरत जी। भरत जी। हाँ, भरत जी का त्याग जो भाव से बना हो। फिर भगवान से मिलन की चाहत ऐसी होती है, मन बार बार भर जाता है, मन भाव से भर जाता है कि किसी तरह से मेरे प्रभु से मुलाकात हो जाए, किसी भी तरह से मेरे प्रभु से, वो मन भर जाता है। कि भरत का अर्थ है जो भरा हुआ हो, इसका मन भरा हुआ है। उसके बाद उनकी पत्नी कौन है? मांडवी। मांडवी, जो मैंने गलत बोल दिया था मांडवी। जी, मांडवी। और फिर जब भरत जी भी आ गए, शत्रुघ्न जी भी आ गए, लक्ष्मण जी भी आ गए, तो फिर मन आपका दमक डोल नहीं होने का। मांडवी का अर्थ है कि मन को ना डोलने, मन नहीं डोलेगा। फिर मांडवी अंदर आ गई, फिर तो लक्ष्य भी पता लग गया, शत्रु का मर्दन भी हो गया, कीर्ति भी आ गई, उर्मिला भी आ गई, और फिर मांडवी जिसको मन ना डगमगाएगा। और सामने फिर कौन खड़े हुए? फिर आती माता जानकी। जानकी जी का अर्थ क्या, सीता का अर्थ क्या है? पता है किसी को सीता का अर्थ क्या है? सीता का अर्थ है जो हल के द्वारा, आपने देखा होगा खेत जिससे हम जो जोते जाते हैं, एक सीधी रेखा खींची होती है, उस रेखा को सीता बोला जाता है। जब हम लोग, आपने खेत देखे होंगे तो हल के द्वारा एक रेखा खींच जाती है, जो जोतते हल के नीचे रेखा नो का अर्थ है सीता। सीता। हाँ जी हाँ। हाँ, वो जो नीचे की एक रेखा खींच जाती है, हल के द्वारा खींची गई एक रेखा, उसे बोलते हैं सीता। फिर हमें लक्ष्य पता लग गया, हमारा मन भी डोला, फिर हमें एक रेखा मिल गई जो माता जानकी की रेखा है, बस उस पर चल के सामने राम खड़े हुए, सामने बिल्कुल मेरे राम खड़े हुए हैं। ये चार भाई जो है, ये जो तीन भाई है, यही साधन है वहां तक पहुंचाने का महाराज। और इनकी तीनों की धर्म पत्नी राम। अब हनुमान जी का क्या रोल प्ले होता है महाराज? ये चारों भाई तो आगे, तीन भाई आगे, राम जी आगे, तो राम जी के पास जब हम लोग पहुंच जाते हैं भैया, फिर वहां बैठे हुए कौन? वहां बैठे हुए हनुमान जी। वो फिर वहां से हमें वापिस नहीं आने देंगे, क्योंकि बहुत खींचने वाले हैं हमें वहां से, हनुमान जी पकड़ लेंगे हमें वहां पर। हनु का अर्थ पता क्या? हनुमान का अर्थ क्या है? हनुमान का अर्थ है जो अभिमान से रहित हो। हनुमान का जी का अर्थ क्या है? जो अभिमान से रहित हो। हनुमान जी ने आज तक किसी भी चीज का श्रेय स्वयं नहीं लिया, एक भी चीज का, कि लंका कौन गया, कि मैं तो नहीं गया, मेरे राम जी ने मेरे को कुछ किया, मैं तो वहां चला गया। अच्छा, ये कि सीता का पता किसने लगाया? मैंने तो लगाया नहीं, राम जी ने लगाया। उन्होंने किसी भी चीज का श्रेय नहीं लिया कि मैं संजीवनी बूटी कौन लाया, मैं तो नहीं लाया, कि मैं तो सिर्फ कहा जय श्री राम, और मेरे सामने संजीवनी बूटी आ गया, अरे हनुमान जा रहे थे, रहने सबने कहा कि नहीं तू ही लेके आया। मैं राम, हनुमान जी के अंदर यही सबसे बड़ी एक ना सज्जनता है कि वो कभी भी किसी जगह श्रेय स्वयं नहीं लेते, हमेशा कहता है कि मेरे राम ने किया, मेरे राम ने किया, मेरे राम ने किया। तो सज्जनता का अर्थ क्या है पता है आपको? सज्जनता का अर्थ ही यही है, किसी जगह क्रेडिट ना लेना, जो हमेशा दूसरों के सुख के बारे में सोचता रहे, उसे उस व्यक्ति को कहते हैं सज्जन। आजकल तो हम लोग किसी को बोलते हैं बड़ा सज्जन व्यक्ति है। सज्जनता का अर्थ ये कि हमेशा दूसरों के विषय में अच्छा सोचता रहे। जो कार्य आप लोग कर रहे हो, कोविड के अंदर इतने सुंदर सुंदर आप लोगों ने इतने लोगों के प्राण में बताता हूँ, एक पॉजिटिविटी की आवश्यकता थी जो आपके द्वारा सबको प्राप्त हुई है महाराज। ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। अगर आपको ये लग रहा हो कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है, तो आपने बरसा दी औरों के ऊपर भी। भगवान ने आपको चुना है, आप इसको छोटी बात बिल्कुल मत समझना। भगवान ने आपको चुना है और चुन करके मध्य में भेज दिया कि भैया इनका तुम लोग
मैं थोड़ा बिजी था हूँ, तुम लोग जाके जरा इनका देखो। और बहुत सुंदर आपने इसका अद्भुत कार्य किया है। हमारा तो है मन कि आप सब लोगों को, पूरी टीम को यहाँ बुलाया जाए और उसका बाकायदा हम लोग, अभी हमारी चर्चा होगी। जो हमारे ये डॉक्टर गोपाल शर्मा जी है, बड़े ही प्यारा बच्चा कहूंगा मैं तो इसे, डॉक्टर है, टीचर है महाराज। और आपको बिलीव नहीं होगा पूनम जी, आपके कारण आज ये बेचारा, आज तो संडे था, आज इसने आपके लिए मेरा पूरा दिन यही गुजारा। भैया मैं फोन आपको पे क्या कनेक्ट कहूँ, मेरे साथ। मेरे को नहीं समझ आ रहा, मेरे पास शब्द नहीं है। एक सपना था, इससे एक बच्चे सपना ना- था भैया। 2 मई से जब से पाठ शुरू में हम लोग बहुत परेशानी में थे, लेकिन जब सेटल हो गया, ठीक हो गया, एक सपना था कि इस स्टेज पर आदरणीय गुरुदेव अभिषेक जी को बुलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे नहीं, अनाउंसमेंट हम आएंगे करेंगे। पक्का, जब भी- ये तो हमारा रुंगा है भैया, अपना एक- ये तो रुंगा झुंगा है, मैं इसको नहीं मानती। ये तो हमारा, बस हमारी किस्मत जाग गई, आप आ गए। मैं हम वही समय चाहता लेंगे कि पूरे 1 देखो, घंटे का मौका आपसे, पूरे 1 घंटे का समय नहीं, लेना है पक्का, आपसे। पक्का, पक्का, हम पाठ पक्का, जल्दी जब कर भी हो लेंगे गया। उस दिन, बिल्कुल जी भैया। आप जी 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 जी। आज तो तो आप सब लोग भी आइएगा। यहाँ पे चल रहा गणपति महोत्सव चल रहा है, जी हम तो आएंगे आप सब लोग यहाँ पर परिवार सहित पधारिएगा। जी भैया, कम से कम भगवान के सामने तो हम लोग परिवार सहित जाए। परिवार से बताइए। हाँ, तो नहीं आप सब भैया, लोग मैंने- आइएगा और एक दिन का प्रोग्राम आप लोग यहाँ भी रखिएगा अपना। जी सुंदर भैया, काम का हम साथ मिलते हैं, साथ आपसे आके यानी मिलते कि हैं गौशाला के जी। एक दिन के दिन मौका बनाओ अपना, गऊओं के पीछे बैठ के सुंदरकांड करो। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। एक भी गऊ आपको, आप सुंदरकांड करते रहना, वो चाटती रहेंगी आपको, देखो क्या आनंद आएगा। क्या एक बढ़िया। भी गऊ आपको हल्का सा यूं भी नहीं करेगी। गऊओं के बीच में बैठ करके आप लोग पूरा सुंदरकांड देखो, फिर आनंद आ। कभी भी आपका मन हो तो आकर के आपके पास इनका नहीं भैया, बाकी का जरूर। नंबर है, मन क्या है, आप ये इनसे तो बात कीजिए। ये तो भाग्य है हमारा, उदय हो जाएगा। हाँ, जब हम कभी आते मौका लगे, जी भैया, जी भैया तो जरूर। गऊओं के बीच में तो बैठने का आनंद ही कुछ और है। बहुत बढ़िया और भैया, देखो फिर आप, जी भैया। चलिए अभी चलते हैं क्योंकि हमारे आरती का समय है। बहुत आप बहुत सबको धन्यवाद सारे नमस्ते हैं, भैया। आप आते रहिएगा। आप हमें दोबारा समय दीजिएगा पूरे 1 घंटे का, हम आपसे आके समय लेंगे ऑनलाइन, हमारी संगत जी। ये सब लुधियाना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। आपके चरणों में सबकी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। हमारी नीरू भाभी आ गई, देखिए जी, नीरू भाभी जी आ गई हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी तरफ से, एक बार गौ माता के दर्शन भी कराता हूँ मैं। आरती सबकी चल रही है, तरफ गौ से। माता के दर्शन भी कर लें आप। जी 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 आप जी। गौ माता के दर्शन कर लें।